how you compute deaths and to say because you did not tabulate data on the number of people who died because of COVID and the number of people who died because of lack of oxygen, you cannot conclude and say that there are no lack of oxygen deaths, zero. So this zero death theory is being debunked by family members. I mean, how can we forget this? It's just 3 months old. This is the sad part of data where it nullifies reality. I mean, the reality is that people died due to oxygen shortage in front of our eyes, and data suggests otherwise. Let's quickly listen in to what some of these people had to say. मेरे फादर और मॉम तो डिस्चार्ज होने वाले थे, बस मैं उस दिन ही अगले दिन ही कॉल आता है कि ये बार हॉस्पिटल आ जाओ, डॉक्टर बात करना चाहते हैं। फर्स्ट मेरी मम्मी की डेथ हुई पहले, तो वहाँ पर था मैं, तो डॉक्टर कह रहे कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज से डेथ हो गई। तो मुझे हैरानगी होती है, सरकार ये कैसे कह सकती है? अगर नहीं हुई है तो फिर उन्होंने क्या खुद ही अपने गले घोट कर मार दिया? वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। फर्स्ट टाइम वो अपने मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, 29 को वो एडमिट हुई हैं और फर्स्ट को उनका ऐसे ये सब हो गया। 21 या 22 को हमको लोग पता चला कि ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा डाउन है, 40-60 इसी तरह पहुँच गया। 40-60 का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी हॉस्पिटलों में दौड़े हैं, कहीं कोई बेड नहीं खाली था, ना कहीं ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। So you heard what the family members have to say. We'll be joined in by Eric Massey also. He lost his mother this year in Delhi in Rohini due to oxygen shortage later on the show. But Mahesh Verma, leader of the BJP, and Jasmine Shah, vice chairman of DDC as well as Aam Aadmi Party spokesperson. Thank you so much. Mr. Verma, we'll begin with you first. ये कहना ठगी नहीं होगी? Will it not be cheating the people of this country to say that we do not have data to suggest that people died due to lack of oxygen? क्योंकि अभी ये 3 महीने पहले हुआ है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। संकेत जी, जो आप बात कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे केंद्र सरकार जो है उसको कहीं ना कहीं उसके माथे पे ये चीज डालकर तो वर्मा जी, मैं लेट मी बी अ लिटिल बिट मोर प्रिसाइज इन माय क्वेश्चन। मैं सवाल और एकदम सीधा कर देता हूं। ये जो राज्यों ने आपको आंकड़े नहीं दिए हैं, what has been mentioned in the statement says that computing the nature of the cause of the death is the responsibility of the state government because health is a state subject. ऐसे में हमारे पास डेटा नहीं है, और क्योंकि डेटा नहीं है, that's why we cannot conclude that people have died because of lack of oxygen. So इसका रीजन है, will you not admit that this system is flawed? That data is making us believe that nothing went wrong. कि आप अगर ये कह रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है कोई डाटा नहीं दे पा रहे हैं, देश के आगे बता नहीं पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौत हुई, आप मुझे बताइए कि अगर कोई राज्य सरकार ये डाटा मुहैया नहीं कराती है तो उस सूरत में क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को क्या कहना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल जो कहा है उन्हें वही कहना चाहिए। बट हियर इज द थिंग, आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चंस ओनली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई बहुत सारी सरकारें तो बीजेपी की राज्यों में भी है ना, यूपी में है, फाइन, आई विल कम टू मिस्टर जैस्मिन शाह फॉर दिल्ली। आई कैन आस्क द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन अबाउट राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, बट शुड आई नॉट आस्क यू क्वेश्चंस ऑन व्हाई द यूपी गवर्नमेंट डिड नॉट कंप्यूट डेथ्स, or why the Madhya Pradesh government did not compute deaths, or Himachal government or the Karnataka government? मैं आपको दो एग्जांपल देके इस बात को समझाना चाहूंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ जहां से ऑक्सीजन पूरे देश में सप्लाई हुई, वहां पे अगर ऑक्सीजन से मौत हुई तो उसका कारण ये नहीं था कि वहां कोई ऑक्सीजन की कमी थी, वहां ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, वहां ऑक्सीजन के बेड नहीं थे, वहां आईसीयू बेड नहीं थे। दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट है उसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जितनी जरूरत थी उससे आप 10 गुना मांग रहे थे, और ऑक्सीजन की कमी बताकर आपने हजारों लोगों को मौत के मुंह में डाल दिया। वो रिपोर्ट जो है उसके बहुत सारे जो लेखक हैं उन्होंने ही डिनाई कर दिया है कि अभी वो सही नहीं है। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, अगर डॉक्टर गुलेरिया एंड ही सेड दैट वो सही नहीं है। चलिए, मैं आपकी बात को मान लिया कि वो सही नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ऑक्सीजन की कमी की बात कहके ऑक्सीजन बेड ना हो, आईसीयू बेड ना हो, वहां मिसमैनेजमेंट हुआ हो और ऑक्सीजन के ऊपर टिकरा फोड़ा जा रहा हो। Mr. Verma, all I want to say right now is that if we all could worry about what we can do,
rather than talking about what others did not do right. It will really do us well. My question to you was, why did the Madhya Pradesh government, UP government, Himachal government, Karnataka government, Gujarat government and all the other BJP governments did not compute data like this? Let me now ask question to Mr. Jasmine Shah. Mr. Shah, no government computed deaths. No government, including the Delhi Aam Aadmi Party government. You did not. Why can we not admit that we have failed people? And if we learn from here on that the next time there is another wave, we would be able to add this column that died due to oxygen shortage. Sanket, I entirely disagree with you if you're saying that Delhi government did not compile this data. Let me share with all your viewers that in the month of June, Delhi government set up an independent committee of 6 doctors, 3 from the public sector and 3 from the private sector, precisely to ensure that the families, the cries of all the families who said that our dear ones lost lives due to oxygen, the truth comes out, because it's a very complex system and you really need to read the case records and the death summaries to arrive at a conclusion. Were you able to compute how many people lost their lives in Delhi? So that's exactly what I'm coming at, and this is what Deputy CM told in his PC today, that we set up this committee and we sent the file to LG. Mind you, shockingly, the BJP put pressure on the LG to refuse the permission to Delhi government to find out how many people lost their lives due to oxygen. How many people, according to your report? So you're saying that the central government does not want this data revealed? They did not even, no, the data could not even be compiled, Saket. The committee required the approval of the LG to access the records from all the hospitals, private as well as government. And it is there, it is covered in the media. So today, if the BJP is coming and saying that no deaths have happened because we've not received data, this is precisely what they wanted. We know it from last year also, Saket, that they said that no migrant deaths happened. Why? Because we ensured that no data gets reported on migrant deaths. Today they are talking about no oxygen deaths happened because no migrants died because there is no data. This shows and nobody died due to oxygen shortage because you engineered this. आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि आप चाहते नहीं है कि ये डेटा सामने आए, और जब आने की कोशिश हो रही थी तो आपने रोक दी. अच्छा, मैं सबसे पहले तो संकेत जी ये आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे ये बता दीजिए कि देश के स्वास्थ्य मंत्री से जो पूछा गया है सवाल, वो देश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के बारे में पूछा गया है या सिर्फ बीजेपी रूलिंग स्टेट के बारे में पूछा गया है कि वहाँ कितनी मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से? हर जगह ये तो बात नहीं है ना, हर जगह हुई है ना. अगर देश के स्वास्थ्य मंत्री कोई बयान देंगे तो हर एक राज्य से जो डाटा आएगा उसी बेसिस पे देंगे ना, या उससे अलग देंगे? वो कहेंगे कि नहीं, अब हम जो है अभी फिलहाल अभी बीजेपी रूलिंग स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, हम दिल्ली के केजरीवाल गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं. अब रही बात की, आ जाइए कि ये जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, सवाल यह है कि दिल्ली में जिस तरह से चीजों को रखा गया, बताया गया, परोसा गया, या फेज 1 का देख लीजिए जब इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि 5,000 करोड़ रुपया खारिज करी. Why did you not allow the committee set up by the chief minister to perform its function? आप मुद्दे की बात करिए. सर, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके लिए सुप्रीम कोर्ट मायने रखता है या मायने नहीं रखता है? सुप्रीम कोर्ट इस देश के लिए मायने रखता है या नहीं मायने रखता है? आप संविधान नहीं, हम मुद्दे से भाग नहीं रहे हैं. Okay, this is not going anywhere. Hard stop. This is not going anywhere. मैं संकेत जी ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए कोई ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर के तहत आपने क्या काम किया? Mr. Verma as well as Mr. Shah, the only request over here is, as I thank you, is that the next time something like this happens, at least have a system in place so that we can compute data. This zero death theory does not work. This is plain and blatant lie.